नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योतिषलैंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो? मजा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। क्या है, बहुत दिन बाद आज आपको कहानी सुना रहे हैं। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसी वजह से हमने आपको कहानी नहीं सुनाई। अब मैं रोज़ कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ। आज हम आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। रेखा और मैना दो छोटी बहनें थी। दोनों में बहुत प्यार था। धीरे धीरे बड़ी हो गई। रेखा बड़ी थी और मैना छोटी थी। रेखा का रंग सांवला था, लेकिन बहुत ही कुशल और संस्कारी, बहुत व्यवहारी लड़की थी। और उसके जस्ट अपोजिट उसकी छोटी बहन मैना थी। उसका रंग बहुत साफ था, लेकिन बहुत ही उजड़ और बहुत ही कामचोर टाइप की लड़की थी और हर बात में जवाब देती थी। अक्सर रेखा के कपड़े मैना पहन लेती थी, क्योंकि मोस्टली घरों में होता है कि बड़ी बहन के कपड़े छोटी बहन पहन लेती है। तो मैना जो थी वो अक्सर कहा करती थी कि ऐसा ना हो दीदी, तुम्हारे कपड़े पहनते हैं, तुम्हारी हर चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हारा हम आदमी भी यूज़ कर लें, तुम्हारा हम आदमी भी ले लें। खैर, हंसी मजाक की बातें तो सब घर में होती हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि हो सकता है कि शायद ऐसा हकीकत में हो जाए। यही हुआ। रेखा की शादी हो गई। रेखा के बहुत अच्छा पति मिला। रेखा अपने ससुराल में चली गई, बहुत खुश थी। बस रंग दवा था, सांवला था। रेखा का पति रेखा से बहुत प्यार करता था। सबकी बहुत ही मुँह बोली बहू बन गई, बहुत अच्छे से रह रही थी। सबको अच्छे से घर संभाल लिया, सबको संभाल लिया रेखा ने। 1-2 साल में रेखा के बच्चा हुआ तो उसने सोचा कि अब हमारे घर में हमको कोई करने वाला नहीं है, और कंडीशन भी थोड़ी सी काफ़ी नाजुक हो गई थी रेखा की। तो उसने अपने पति से कहा क्यों ना हम अपनी छोटी बहन को बुला लेते हैं, थोड़ा घर संभाल लेगी, और 1 हफ्ते पहले बुला लेंगे तो हमको भी आराम हो जाएगी, और उसको भी चीज़ों को समझने की पता चल जाएगा कि कैसे कहाँ चीज़ें रखी हैं। उसने 1 हफ्ते पहले अपने पति से कह के अपनी बहन को बुलवा लिया। सब कुछ सही से चल रहा था। बहन भी जीजा जी से हंसी मजाक करते, जीजा जी भी बहन से हंसी मजाक करते। होते होते रेखा को कुछ दिन बाद डिलीवरी हुई तो रेखा के लड़का हुआ। लड़का थोड़ा प्री मैच्योर था। उसको आईसीयू में रखा गया, उसको एडमिट किया गया। तो इस वजह से रेखा भी हॉस्पिटल में ही रही, क्योंकि भाई बच्चा वहाँ पे था। तो रेखा बहुत परेशान रहती थी। इधर मैना जो उसकी छोटी बहन थी, उसने पूरा घर संभाल लिया। उसने उनके अपने जीजा जी को संभाल लिया, यानी कि रेखा के पति को संभाल लिया। सारी जिम्मेदारियों को संभालती रही। रेखा का पति भी मैना से बहुत ज़्यादा खुश रहता था, बहुत इम्प्रेस रहता था, बहुत प्यार करता था। वो प्यार एक पवित्र रिश्ता था कि जीजा साली का एक प्यार है। उसके बाद में कब दोनों में आकर्षण हुआ और कब दोनों में प्यार बन गया, और प्यार कब दोनों में हवस बन बैठा, ये पता ही नहीं चला। धीरे धीरे कहानी चलती रही। रेखा को भी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि जो 2-3 महीने तो बिल्कुल ऑन बेड हो गई। उसका बच्चा भी बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को ले पाती, फीडिंग वीडिंग करा पाती। तो ऐसे ही चलता रहा। इधर जो मैना थी वो अपने जीजा जी से, यानी कि अपने बहन के पति से बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, और उसका पति भी मैना से बहुत खुश रहता था, मैना का बहुत ध्यान रखता था। बजाय अपनी पत्नी के ध्यान रखने के अपनी साली का बहुत ध्यान रखता था। और तुमने ये खाया, तुमने वो पिया, ऐसा किया वैसा किया। ये बात धीरे धीरे रेखा को अखरने लगी कि पति मेरा है और पूछता इनसे ज़्यादा है। तो 4-5 महीने हो गए तो रेखा को भी लगा अब मुझे भी, अब मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं अपने पति के साथ अब खुश रहूँ। तो उसने मैना से कहा कि अब तुम घर नहीं जाओगी? तो मैंने कहा नहीं, अब तो हम नहीं जाएंगे, अब तुम यहीं रहेंगे। रेखा, मैंने तुम्हारे पति को अपने बस में कर लिया। तो तब भी रेखा नहीं समझ पाई, अरे हो गई तो हंसी मजाक होती है। एक दिन की बात है, 5-6 महीने हो गए तो सबने सोचा कि चलो एक प्लान बनाया। रेखा के पति ने एक प्लान बनाया कि चलो सबको लेके बाहर चलते हैं। प्लान में क्या सही था क्या नहीं था ये रेखा को बिल्कुल नहीं पता था। रेखा ने 1-2 बार देखा भी कि मेरे पति और मेरी जो बहन है वो बहुत हंसी मजाक करते हैं, दोनों प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से चिपट जाते हैं। तो ये बात रेखा को बुरी लगी। रेखा ने 1-2 बार अपने पति से भी कहा, अरे ऐसे मत किया करिए, आपकी छोटी साली है। तो उसने भी एक बात को अवॉइड कर दिया। इधर उसने अपनी छोटी बहन से भी कहा, अरे जिया जी हैं तुम्हारे, थोड़ा तमीज़ में रहा करो, थोड़ा एक लिमिट में रहा करो। उसने भी अपनी दीदी की बात को अवॉइड कर दिया। रेखा थोड़ा बहुत समझने लगी थी कि शायद मेरी बहन और मेरे पति में कोई चक्कर चल रहा है। दोनों रेखा के पति ने जब प्लान बनाया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो रेखा को भी ले लिया। रेखा का बच्चा और मैना और उसका पति, चारों लोग, ये तीनों लोग और छोटा सा बच्चा, तीनों लोग घूमने गए। हाँ, जब घूमने गए तो शायद शहर से थोड़ा बाहर था, 100-150 किलोमीटर की दूरी पर।
दोनों ने खूब अच्छे से घूमा, वहाँ खूब फ़ोटो शूट की, खूब सेल्फी ली। रेखा बेचारी चुपचाप बैठी, क्योंकि उसका बच्चा भी बहुत छोटा था और उसको अपने बच्चे को भी संभालना था। कभी फीडिंग कराना, कभी डायपर चेंज करना, तो अपने बच्चे के साथ ज़्यादातर रहती थी। ये बात रेखा को बहुत अखर रही थी कि देखो, घूमने भी आया, घूम भी नहीं पाया, मेरा पति और मेरी बहन दोनों घूम रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब घूम घाम लिया, दोनों ने होटल में रुके, सब लोग अच्छे से सब कुछ चल रहा था। उसके बाद में रेखा ने कहा कि अच्छा ऐसा है, घर चलिए। तो रेखा के पति ने कहा, कौन सा घर? वो तुम्हारा घर है, तुम जाओ अपने घर, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं मैना के साथ में खुश रहूँगा, और मैं और मैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग शादी करने जा रहे हैं। रेखा ने कहा, क्या आपने सोचा है? आपका एक बच्चा हो गया है और अब मैं आपके बच्चे की माँ बन गई हूँ, इस बच्चे को लेके हम कहाँ जाएंगे? अभी तो बच्चा मेरा साल भर का भी नहीं हुआ और आप ऐसी बात कर रहे हैं। बोले, ये सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे नाम मैंने इतनी जेवर कर दिया है, और तुम्हारा घर जो है वो मेरा घर जो है तुम्हारे नाम है। मैं मैना के साथ में बहुत खुश हूँ और मुझे तुम कभी पसंद नहीं आई, ना तुम्हारा रंग साफ़ है, ना मुझे तुम अच्छी लगती हो। मैं मैना के साथ बहुत खुश रहना चाहता हूँ और मैना के साथ मैं ज़िंदगी बिताऊँगा। इधर मैना भी बोली है, देखा दीदी, हम तुमसे कहते थे कि तुम्हारे आदमी पे मैं कब्जा कर लूँगी, और आज मैंने कब्जा कर लिया। अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो जाके अपने लड़के के साथ, और मैं तुम्हारे पति के साथ में एंजॉय करूँगी। अब मैं यही मेरा पति है और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। रेखा बहुत सक पकाई, बहुत सोचा, बहुत रोई, घर चली आई। उसको बस पे बैठा दिया और कहा, तो अपने घर जाओ। रेखा भी क्या करती, अपने वहीं जिस घर में रहती थी उसी घर में चली आई। बहुत सोचती रही, एक छोटा सा बच्चा लेके इसके सहारे में कैसे रहेंगे, कैसे पूरा जीवन बिताएंगे। मेरी बहन ने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे पति ने मेरे साथ क्या कर दिया, जिनको हमने देवता समझा, उनको इतना प्यार दिया, अपनी बहन को इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया। हमने ये नहीं सोचा था कि हमारी बहन आके हमारे ही घर में हमारा जीवन उजाड़ देगी। तो कभी ऐसा मत करिए। और आज भी रेखा रह रही है अपने बच्चे के साथ में, और रेखा की बहन और रेखा का पति दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोनों ने शादी कर ली और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। उन्होंने पलट के भी नहीं देखा कि रेखा का क्या होगा, और ना उसकी बहन ने सोचा। तो हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर रिश्ते की एक सीमाएँ होती हैं। जीजा साली का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, हंसी मजाक का होता है, तो उसे हमेशा वही बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि अपनी ही बहन की ज़िंदगी में घुस के उसके जीवन में आग लगा दीजिए। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। कोशिश करें कि फिर आपको कल एक नई कहानी सुनाते हैं। राधे राधे।